गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके कक्षा 7 का प्रथम पाठ मंगलाचरणम का अध्ययन करने वाले। सबसे पहले श्लोक पठन। मंगलाचरणम का मतलब है कि सुबह उठकर आप जो प्रेयर करते हो उसका हम देखेंगे कि माँ सरस्वती की जो वंदना की जाती है वो अलग अलग श्लोकों के थ्रू आपको बताई गई है। सबसे पहले इन श्लोकों का पाठ कैसे करते हैं ये आप समझिए, क्योंकि संस्कृत में जब तक आपको अच्छे से पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप संस्कृत की सुंदरता को भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले संस्कृत को पढ़ना सीखिए, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो आपको बार बार बताया जाता है कि संस्कृत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिस तरीके से मैथ्स में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो, उसी तरह से आप संस्कृत में भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। मतलब आप ये कमाल कर सकते हो कि संस्कृत में भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप ला सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम मंगलाचरणम प्रथम पाठ जो कि कक्षा 7 का है उसका पहला मंगलाचरणम के जो 5 श्लोक है उन श्लोकों को किस तरीके से बोला जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगी और आपको इसकी बार बार घर पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे कई श्लोक हमें वैसे ही याद है क्योंकि हमने जब संस्कृत पढ़ी थी तो हमारे शिक्षकों द्वारा हमें ये बार बार कहा जाता था कि संस्कृत को पढ़ने से पहले संस्कृत वाचन आना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके के श्लोक आपको कंठस्थ होना बहुत ज़रूरी है। पता है स्टूडेंट, आपको संस्कृत अगर आपने याद करना सीख लिया तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। आपको बादाम काजू खाने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत भाषा में ऐसे नोट पॉइंट होते हैं जो डायरेक्टली आपके मस्तिष्क के नर्व सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है और जिससे आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पाठ मंगलाचरणम। तो चलिए पहला श्लोक देखते हैं। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विन्द्यते तव भारती। वापस बोल रही हूँ मैं। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विन्द्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। आपको भी इसी तरीके से इसका पाठ करना है। चाहे सुबह उठकर आप भगवान के सामने भी इन पाठों का स्मरण करोगे तो आपको उनका आशीष मिलेगा, क्योंकि ये माँ सरस्वती के ऊपर है और इसके ऊपर है। तो आप जब इसको पाठ करोगे तो डेफिनेटली आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा। वापस मैम बोल रहे हैं, इसको समझो। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विन्द्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अब मैं दूसरा ले रही हूँ। विद्या ददाति विनयं विनयाद याति पात्रतां पात्रत्वादं धनमावाप्नोति धनाद धर्म तत् सुखम। वापस मैम बोल रही है, आपको इसी तरीके से बोलना है। विद्या ददाति विनयं विनयाद यात्री पात्रतां पात्रत्वादं धनवाप्नोति धनाद धर्म तत् सुखम। अब तीसरा ले रहे मैं। सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधनः शोभते न विना विद्या विद्या सर्वस्वभूषणम्। ठीक है, वापस एक बार मैम लेते हैं आपके लिए। सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधनः शोभते न विना विद्या विद्या सर्वस्वभूषणम्। अब चौथा श्लोक ले रहे हैं मैम आपके लिए। सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुत सुखम। वापस ले रहे हैं मैम। सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतः सुखम सुखार्थी वा त्वजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्वजेत सुखम। अब पांचवा ले रहे, बहुत अच्छा श्लोक है ये। अलसस्य कुतो विद्या अलसस्य कुतो विद्या
अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। तो स्टूडेंट आपको ये पांचों श्लोक कंठस्थ याद करने हैं। आपको इसको बार बार बोलना है और अपनी कॉपी में पहला प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए कि इन पांचों श्लोक को आपको हिंदी में लिखना है और ब्यूटीफुल कलरिंग करनी है। ओके, कल हम इस चैप्टर का अर्थ समझेंगे और उस अर्थ को भी आपको लिखना है। आपका संस्कृत इस तरीके से होना चाहिए कि जब आप 8th बोर्ड और 10th बोर्ड फेस करो तो 8th बोर्ड में तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, ग्रेड मिलती है, तो आपकी ग्रेड A+ होनी चाहिए और 10th में आपके मार्क्स अबाउ 90% होने चाहिए। ओके, सो आपको ये पढ़ना है अच्छे से और अभी मैम ने आपको बताया तो बार बार मेरे वीडियो को आप समझो इसको और इसको पढ़ने की कोशिश करना। ओके।